इस कहानी में कुल 3 पात्र हैं, जिसमें से 2 संत हैं। कौन कौन? एक का नाम है यांग और एक का नाम है यीन। ये 2 संत हैं और एक लड़की है। लड़की का नाम आप जो भी रखना चाहें रख लीजिए, चिंकू, मिंकू, पिंकू, जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, रख लीजिए कोई भी नाम। चलिए हम पिंकू नाम रख लेते हैं। लड़की का क्या नाम है? पिंकू। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कहानी क्या है। एक बार यांग और येन कहीं जा रहे थे। हो सकता है मंदिर जा रहे होंगे, मस्जिद जा रहे होंगे, मठ जा रहे होंगे, या फिर किसी भंडारे में जा रहे होंगे। यह भी तो हो सकता है, संत थे, क्यों नहीं जाए भंडारे में? भंडारे में जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन जा रहे थे उस दिन तेज बारिश हो रखी थी, और जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में कीचड़ भरा हुआ था। बारिश होगी तो कीचड़ तो होगा ही, कीचड़ भरा हुआ था। जब ये थोड़ी दूर चलते हैं तो एक मोड़ आता है, और मोड़ पर एक लड़की खड़ी है। कौन? पिंकू, जो जवान है, खूबसूरत है, जिसने रेशम का किमीनो पहन रखा है। ऊपर से लेकर नीचे तक का कोई तन ढकने का कपड़ा पहन रखा था। यांग जो संत है, याद रहे दोनों संत हैं। यांग उस लड़की की जो समस्या थी उसे भांप लेते हैं, क्योंकि लड़की की समस्या क्या थी? वो रास्ता पार नहीं कर पा रही थी, पानी का बहाव तेज था, इसलिए रास्ता पार नहीं कर पा रही थी। यांग ने उस लड़की की समस्या को भांप लिया और उसके नजदीक जाकर कहते हैं, चलो लड़की, मैं तुम्हें रास्ता पार करवा देता हूं। कहते हुए उस लड़की को अपनी बाहों में उठा लेते हैं। कौन उठा रहा है? यांग। अपनी बाहों में उठाते हैं और रास्ता पार कराकर छोड़ देते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। यांग ने इतना ही किया। क्या किया? उसे अपनी बाहों में उठा के रास्ता पार कराए और आगे निकल गए। ये सारी की सारी कहानी कौन देख रहा है? यीन देख रहा है, जो संत है। यांग के साथ दूसरा जो संत है यीन देख रहा है कि यांग ने क्या किया। मन ही मन यांग को गाली देने लगा और खुद को तब तक रोक के रखा जब तक वो मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारे में जहां भी जा रहे थे वहां तक उसने खुद को रोक के रखा। लेकिन जब पहुंच गए तो उसके अंदर जो उधेड़ बुन चल रही थी, जो द्वंद्व चल रहा था मन में, फूट पड़ा। नहीं रोक पाया खुद को, और आखिरकार कह ही दिया यांग से कि एक संत को कभी भी महिलाओं के पास नहीं जाना चाहिए, और विशेषकर उन महिलाओं के पास तो जाना ही नहीं चाहिए जो जवान हो। क्या हो? जवान हो और खूबसूरत हो। उन महिलाओं के पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यांग यकायक यीन की तरफ देखते और कहते हैं, क्या हुआ? मैंने कुछ कर दिया? मैंने कुछ कर दिया क्या? क्या हुआ? यीन कहता, भोले बन रहे हो, पता है तुमने जो किया है वो सब तुम जानते हो, भोले बन रहे हो। मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूं जिसको तुमने अपनी गोद में उठाया था, अपनी बाहों में उठाया था, रास्ता पार कराया था। मैं उसी की बात कर रहा हूं। यह संत के लिए शोभा नहीं देता। यांग मुस्कुराते और कहते हैं, मैं तो उस लड़की को वहीं छोड़ आया हूं। क्या कहा? मैं तो उस लड़की को वहीं छोड़ आया हूं जहां मैंने उसे छोड़ा था। तुम अभी भी उसे मन से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। भूल जाओ उसे, अतीत था वो, गुजर गया है वो वक्त। अब उसे बोलने में भलाई है, क्यों अपना बेवजह मन को कष्ट दे रहे हो? ये बात कह के यांग चुप हो जाते हैं। कहानी इतनी बड़ी है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कहानियां बहुत छोटी हैं इसमें। अब बताइए आपने क्या सीखा इस कहानी से? यीन ने क्या देखा उस लड़की में, जो पिंकू नाम करके लड़की है? क्या देखा इसमें उसने? जवानी, रूप, सुंदरता, रेशम का किमीनो। यीन ने उस लड़की की, पिंकू के शरीर की हर उस अंग की पहचान की जिससे रूप टपक रहा है, सौंदर्य टपक रहा है। यह पहचान किसने की? यीन ने की। यांग ने क्या देखा? बेबसी, लाचारी, मजबूरी, कमजोरी, जो उस रास्ते को पार नहीं कर पा रही है। किसने देखा? यांग ने देखा। उसकी ताकत बने रास्ता पार कराए और भूल गए। अक्सर लोग कहते हैं कि नजर और नजरिए में अंतर होता है। क्या कहते हैं? नजर और नजरिए में अंतर होता है।
हम उसी आंख से माँ को देखते हैं, उसी आंख से बहन को देख लेते हैं, उसी से बेटी को, और उसी आंख से हम अपनी प्रेमिका, अर्धांगिनी, जीवन साथी को देखते हैं। आंख तो वही है। यानी कि किसी चीज को इन बाहरी आंखों से देखने के बाद हमारे मन में जो प्रतिक्रिया होती है, जो भाव उमड़ कर आते हैं, वो मन की आंखों से होते हैं। दूसरी सीख क्या है इस कहानी से? यांग ने क्या कहा ये इनसे कि मैं तो उस लड़की को वहीं छोड़ आया जहां मैंने उसे छोड़ा था। तुम अभी भी उसे मन से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। भूल जाओ, वो अतीत है। क्या था वो? अतीत था, गुजरा हुआ वक्त है वो। भूल जाओ उसे। क्यों बेवजह उसे याद करके अपने मन को कष्ट दे रहे हो? हमारा जीवन चाहे जैसा भी गुजरा हो, उसे भूलने में भलाई है। मान के चलना कि हमारा अतीत बहुत ही खुशियों से गुजरा था। यानी कि एयर कंडीशनर लगे रूम में सोते थे, काम बहुत कम करना पड़ता था, करना ही नहीं पड़ता था काम, तो बहुत ही आनंद से, खुशियों से जीवन जी रहे थे। और समय की मार ऐसी पड़ी कि लाखों का घर खाक में मिल गया। अब 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बतौर मजदूर के रूप में सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ रहा है। पसीना पसीना हो रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, वो हसीन पल, वो खुशियों के पल याद करके आप इस जीवन को जी सकेंगे? नहीं, खुद को मिटा लेंगे। अक्सर लोग आत्महत्या करते हैं, यही उसका बड़ा कारण है। हमें अपने गुजरे हुए कल को याद नहीं करना चाहिए, जबकि हमें सीखना चाहिए कि आज हमारी जो मुसीबतों के दिन हैं, परेशानियों के दिन हैं, ये दिन हमारे जीवन में क्यों आए? हम तो बहुत ही आनंद से जीवन जी रहे थे। ये दिन हमें क्यों देखने पड़े? ऐसा क्या निर्णय लिया था हमने? ऐसा क्या चुनाव किया था जिसका परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है हमें? हम ये सीख ले सकते हैं अतीत से। बाकी अतीत में घुसकर आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, आप थोड़ी ना कर सकेंगे। इसलिए इतिहास से हमें केवल और केवल सीख लेनी है और एक प्रवाह में काम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। प्रिय साथियों, आज की कहानी में इतना ही। आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। और कल की अपनी जो कहानी है उसका नाम है भीम और हनुमान। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।